चलो ज्योति है क्या यहाँ पे? ज्योति, वो आई थिंक गलती से लीव हो गई। रुक तो जाओ, अभी क्यों बोल रहे हो तुम? कौन सा करेक्ट है? शांति। आप सिर्फ, मैं क्वेश्चन रीड करूंगी, तुम भी करोगे, ठीक है? आपको सिर्फ अपना हैंड रेज करना है बेटू, ठीक है? कोई भी चैट बॉक्स में नहीं बोलेगा, क्योंकि मैं पोल यहाँ पे इसलिए क्रिएट नहीं कर रही हूँ, पोल लॉन्च नहीं कर रही, क्योंकि टाइम बहुत जाएगा उसमें। तो सिर्फ आपको क्वेश्चन रीड करना है और हैंड रेज करना है, फिर मेरी जिससे मर्जी होगी मैं उससे पूछूंगी। ओके, एक बार मैं पढ़ दूं फिर पूछती हूँ। क्या बोला है बेटू? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कंपोजिशन ऑफ वेपर ओवर एन आइडियल मोलर मिक्सचर, मतलब जो बेंजीन और टॉल्विन का मिक्सचर है वो तुम्हारा आइडियल सॉल्यूशन है। पहली बात तो ये, कौन सी स्टेटमेंट सही है अबाउट द कंपोजिशन ऑफ वेपर? वेपर फेज में किसकी कंपोजिशन ज्यादा होगी? वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन तुम्हें ऑलरेडी दे रखा है 12.8 किलो पास्कल, और टॉल्विन का दे रखा है बेटा 3.85 किलो पास्कल। तो ये तुम्हारे पास चार ऑप्शन है। किसने हैंड रेस किया था? एक बार फिर करो, इसको जूम कर लेना। हाँ हर्षिता बोलो। हर्षिता बोलो बेटा। मैम आंसर बोले? हाँ बोलो बेटा, विद एक्सप्लेनेशन बोलो। मैम इसमें ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट कि जो वेपर विल कंटेन अ हायर परसेंटेज ऑफ बेंजीन। क्योंकि रीजन बेटा? मैम, यस मैम, जब इसको सॉल्व करेंगे और हम बेंजीन और टॉल्यून का पार्शियल प्रेशर निकालेंगे तो बेंजीन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा टॉल्यून से। ओके, पार्शियल प्रेशर निकालोगे तो पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए बच्चे आपको चाहिए पी नोट ऑफ बी इंटू काई ऑफ बी। काई ऑफ बी कहां से लाओगे बेटा? हर्षिता बेटू, काई ऑफ बी कहां से लाओगे? देखो मैं बताती हूँ, ये क्वेश्चन बताया तो ठीक है उसने। देखो बच्चे, यहाँ मैम बोल रखा है काई कि ऑफ बी, मैम गिवन है ना 1:1 मोलर मिक्सचर है, तो यानी एक एक मोल दोनों के हैं तो 1/2 हो जाएगा। हाँ एक एक मोल दोनों के, या आप ये भी बोल सकते हो इक्वी मोलर मिक्सचर है ना, तो दोनों के सपोज काई ए और काई बी को आप अपनी तरफ से मान लो 0.5, अपनी तरफ से मान लो। पी नोट बी आपको ऑलरेडी दे रखा है बेंजीन का 12.8 इंटू 0.5, एक तो ये आ जाएगा पार्शियल प्रेशर बी का। दूसरा बच्चे टॉल्विन का कैसे निकालोगे? पी नोट टी कितना है? 3.85 और इंटू 0.5। हाँ दोनों आइडियल सॉल्यूशन को फॉलो करेंगे क्योंकि बेंजीन और टॉल्विन का दे रखा है, तो आपको पता है इसका जो है वो ज्यादा आएगा। या आप ऐसे भी कर सकते थे कि आपको वेपर प्रेशर ऑलरेडी बेंजीन का ज्यादा दे रखा है, तो बने तो दोनों के वेपर के, मतलब दोनों ही वेपर बनाएंगे, लेकिन ज्यादा कंपोजिशन किसका होगा बच्चे? बेंजीन का होगा। तो द वेपर विल कंटेन ए हायर परसेंटेज ऑफ बेंजीन, जो वेपर होगा उसमें ज्यादा परसेंटेज होगी बेंजीन की। मैंने कहा था ना, क्या बताया था? जो जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा उड़ेगा, ठीक है? तो उन्होंने हिंट भी दे दिया, वेपर प्रेशर जो है बेंजीन का ज्यादा, तो भैया जो वेपर होगा उसमें हाई परसेंटेज रहने वाली है बेंजीन की। क्लियर है बेटू? किसी को डाउट है इस यस क्वेश्चन में? मैम। कोई भी अगर किसी को भी डाउट है तो मुझसे अनम्यूट करके उसी टाइम बोल सकता है। जिसको डाउट नहीं है वो तो मुझे पता नहीं बोलेगा, लेकिन किसी को भी है, यहाँ पे 28 बच्चे हैं, अभी तक तो 31 थे ना, 3 कहाँ से भाग गए? ठीक है, तो जिसको भी डाउट है अनम्यूट करके पूछेंगे, लेकिन मैं नहीं चाहती कि किसी के ये 10 क्वेश्चन किसी का भी डाउट रह जाए, क्योंकि ये सारे के सारे 10 क्वेश्चन बच्चे अलग अलग टाइप के हैं। तो आगे चलूं मैं? बताओ। यस मैम। ओके, ये क्या हो गया? हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 बच्चे, फिर से बोल रही हूँ, चैट बॉक्स में नहीं रिप्लाई करेंगे, जस्ट रेज योर हैंड। विच वन इज नॉट इक्वल टू जीरो? इसको जूम कर लो अगर किसी को छोटा दिखाई दे रहा है तो। विच वन इज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर एन आइडियल सोल्यूशन? इनमें से कौन सा जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होगा? डेल्टा एच, डेल्टा एस, डेल्टा वी या डेल्टा पी? हिमांशी बताओ।
मैम सेकंड ऑप्शन होगा, क्योंकि मैम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा एस हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। ओके, ये तो तुमने ठीक बोला, स्पॉन्टेनियस के लिए होता है, और आइडल सॉल्यूशन में भी स्पॉन्टेनियस ही हो रही है रिएक्शन। लेकिन एक चीज आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो बच्चे, मैंने आपको बताया था कि आइडल सॉल्यूशन में आप ध्यान रखोगे कि डेल्टा, ये मैं सिर्फ एक्सप्लेन उन बच्चों के लिए कर रही हूँ मान लो जिनका फर्स्ट टाइम है या कुछ भूल गए हैं, मतलब जो मैंने बताया था, इसलिए मैं सारा एक्सप्लेन कर रही हूँ कि मैंने क्या क्या बताया था। तो मैंने तुम्हें ये बोला था कि डेल्टा एच मिक्सिंग 0 होगा और डेल्टा वी मिक्सिंग 0 होगा, ठीक है। इसमें पूछा कौन 0 नहीं होगा, तो मैंने तुम्हें बोला था एंट्रोपी ग्रेटर देन 0 रहेगी हमेशा और गिब्स फ्री एनर्जी हमेशा लेस देन 0 रहेगी, यही बोला था ना मैंने। एंट्रोपी क्या है बच्चे, आप इसको बोल सकते हो रैंडमनेस, जितनी ज्यादा रैंडमनेस होगी उतनी ज्यादा एंट्रोपी होगी। तो मैंने तुम्हें बोला था कि पहले तो तुम्हारे पास सोल्यूट और सोलवेंट था, फिर तुमने सॉल्यूशन बनाया, उसमें सोल्यूट के भी मॉलिक्यूल आ गए और सोलवेंट के भी मॉलिक्यूल आ गए, है ना, यही किया ना। तो मतलब बेसिकली क्या हुआ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ गए ना, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ गए तो इट मींस रैंडमनेस बढ़ गई, और रैंडमनेस बढ़ गई तो एंट्रोपी भी बढ़ गई। ये आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे आप क्लास लग रही है आपकी, आपका कोई लेक्चर लग रहा है, तब तो सारे ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में बैठे हो, लेकिन जैसे ही आपकी रिसेस हुई, आपकी छुट्टी हुई, सारे भाग रहे हो, सारे भाग रहे हो, को पता ही नहीं किसको मार मूर के भाग रहे हो। तो बेसिकली क्या है, रैंडमनेस बढ़ रही है, तो रैंडमनेस बढ़ती है तो बच्चे एंट्रोपी भी बढ़ती है। क्लियर है, सेकंड आएगा बच्चे इसका, ऑप्शन 2 रहेगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है? जब मैं ये बोलती हूँ ना क्लियर है, तो तुम चैट बॉक्स में मुझे थम्स अप दे सकते हो, हमेशा बताती हूँ, अब तो याद कर लो। हाँ, ओके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ बेटू, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। ए सोल्यूशन ऑफ एसीटोन इन इथेनॉल, एसीटोन क्या होता है, CH3COH3 और COCH3 सॉरी, और इथेनॉल होता है C2H5OH। आपको बताना है कि भैया किसका एग्जाम्पल है ये, तो मैं देख लेती हूँ किसने रेज किया हैंड। हाँ शिवम बताओ, शिवम बोलो ये बेटा। नेगेटिव डेविएशन होगा ये। ओके, नेगेटिव डेविएशन होगा, बाकी हाँ क्रिश, मैम पॉजिटिव डेविएशन होगा। रीजन? मैम एग्जाम्पल था, आपने जो टेबल दिखाई थी उसमें याद किया था। हाँ देखो शिवम, अगर आपने मेरी पहले वाली क्लास बच्चे अटेंड की है, तो मैंने आपको ये बताया था, ट्रिक बताई थी मैंने, कि अगर कहीं पे आपको अल्कोहल दिख जाए या CCl4 दिख जाए या CS2 दिख जाए, तो वहां पे समझ जाना पॉजिटिव डेविएशन होगा। नेगेटिव में कहीं एसिड दिख जाए या एनिलीन दिख जाए, एनिलीन समझ रहे हो ना, बेंजीन रिंग के ऊपर NH2, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ है ना। या इसकी जगह मैंने कहा था, एक और मेरी कहने से याद रख लो, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन का मिक्सचर, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन का मिक्सचर अगर आ जाता है तो नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल होगा। तो देख लो बच्चे, यहाँ पे इथेनॉल आ गया, तो आंख बंद करके लगा दो पॉजिटिव डेविएशन। क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है। हाँ, ये कौन सा क्वेश्चन है, 4 है सॉरी। चलो चलो चलो, सही है, समझ में आ रहा है तो बढ़िया है। यहाँ पे आओ बच्चे, 2 फिगर बना रखी है मैंने, एक में तो मैंने दिखा रखा है ये गैस के पार्टिकल है, कुछ सॉल्यूशन में है, कुछ भैया वेपर फेज में है, वेट रख रखा है। जैसे ये पिस्टन है, उसके बाद क्या किया, जो बी वाला है, बी वाला, उसमें मैंने ज्यादा वेट रख दिया। तो आपसे पूछा है कि ऑन द बेसिस ऑफ द फिगर गिवन अबाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, आपको बताना है बच्चे नॉट ट्रू कौन सा होगा, इनमें से कौन सा सही नहीं है। आप लोग क्या करते हो, आप लोगों को ये हैबिट होती है देखने की कि ट्रू कौन सा है, लेकिन हमें बताना है नॉट ट्रू। तो देखो इन ऑप्शंस को बच्चे, पहला जो है rate at which gaseous particle are striking the solution to enter it decreases. Second, the rate at which gaseous particle are striking the solution to enter it increases. C है बच्चे
कि बी फिगर में ऑन कंप्रेसिंग द गैस नंबर ऑफ गैसेस पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम ओवर द सॉल्यूशन इंक्रीजेस and D is in figure A, assuming the state of dynamic equilibrium, the rate of gaseous particle entering and leaving the solution phase is same. Okay, कृष्ण ने हैंड रेस किया है, बाकी कोई और करेगा क्या? हाँ शिवम, एक बार शिवम से पूछ लेती हूँ, शिवम का लास्ट वाला गलत हो गया था ना। हाँ शिवम बोलो। मैम इसमें मैम ये वाला गलत होगा, एक बार एक्सप्लेन कर क्योंकि मैम दोगे तो बेटू? क्योंकि मैम जब हम लोग ये मतलब प्रेशर इंक्रीज करेंगे पिस्टन के थ्रू, तो जो स्ट्राइक जो करेगा वो इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम कम हो गया और प्रेशर बढ़ गया। बिल्कुल ठीक बोला इसने। जैसे ही आप बच्चे वेट रखोगे तो आप बेसिकली क्या करो, प्रेशर बढ़ा रहे हो ना, और प्रेशर बढ़ाने से गैस क्या होती है बताओ, कंप्रेस होती है या नहीं होती है? गैस कंप्रेस होगी, और जितनी ज्यादा बच्चे गैस कंप्रेस होगी तो उतने ज्यादा चांसेस होंगे, प्रोबेबिलिटी होगी कि मोर द नंबर ऑफ गैस पार्टिकल विल एंटर इनटू द सॉल्यूशन। लेकिन इन्होंने बोल दिया कि भैया गैसेस पार्टिकल तो जब स्ट्राइक कर रहे हैं सॉल्यूशन को, अंदर जा रहे, तो उसका रेट कम हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, रेट कम नहीं हो रहा, रेट ज्यादा हो रहा है। तो ए ऑप्शन रहेगा तुम्हारा करेक्ट, मतलब स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है, लेकिन जो इन्होंने पूछा था उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा ए ही ऑप्शन रहेगा करेक्ट आंसर, बाकी सारी स्टेटमेंट सही है। क्लियर है? या बताना है कुछ इसमें? कोई डाउट है तो पूछो, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। मैं आराम आराम से चल लूंगी, मुझे कोई जल्दी नहीं है चलने की। खुशबू आ गई है। बच्चे जो ये न्यू स्टूडेंट है, प्लीज या तो आप प्लीज यहीं पे रहिए और देखो कि मैं क्या करा रही हूँ। बेसिकली मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रही हूँ, न्यूमेरिकल जो मैंने सॉल्यूशन की 4 क्लासेस ली है, उसमें जो मैंने स्टूडेंट्स को कराया है मैं उनकी प्रैक्टिस करा रही हूँ। आप लोगों के प्रॉपर बैचेस वेंसडे या थर्सडे को अपने बैचेस में चले जाओगे, तब तक आई थॉट कि मुझे कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करानी चाहिए। एक्चुअली देखना पड़ेगा कि आपकी अप्रोच कैसी है, आप क्वेश्चन को अप्रोच कैसे कर पा रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्या अपना कंसेप्ट लगा रहे हो। अगर आप गलत लगा रहे हो फिर आप मेरा देखना कि मैं कैसे अप्रोच करती हूँ क्वेश्चन को। अगर आपको मेरी अप्रोच सही लगती है तो आप बिल्कुल वैसा फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपनी अप्रोच भी लगा सकते हैं अगर आपका आंसर सही आ रहा है तो। ठीक है, तो यही मोटिव है मेरा आज की क्लास का। उसके बाद आओ बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्या हुआ सोम राय? ओके, यहाँ देखो बच्चे क्या है, KH की वैल्यू दे रखी है। जब भी आपके पास कोई न्यूमेरिकल आता है तो पहले आप लिखा करो कि आपको कौन सी वैल्यू गिवन है। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। हेनरीज लॉ कांस्टेंट की बच्चे वैल्यू दे रखी है 1.4 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर एटमोस्फेयर। ठीक है, ये दे रखी है। उसके बाद आपको बोल रखा है बच्चे कि हाउ मच ऑफ ऑक्सीजन डिजोल्व, कितना ऑक्सीजन डिजोल्व करोगे 100 ml में एट 298 केल्विन, जब आपका पार्शियल प्रेशर हो ऑक्सीजन का 0.5 एटमोस्फेयर। वॉल्यूम आपको ऑलरेडी दे रखा है 100 ml। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि इस क्वेश्चन में क्या निकालना है तो ऑप्शन पे आओ। जब कुछ समझ में ना आए तो ऑप्शन देख लिया करो कि दे क्या रखा है। यूनिट से आप समझ जाओगे कि आपको क्या निकालना है। देखो यूनिट मिलीग्राम में या ग्राम में दे रखी है, इट मींस आपको मास निकालना है, मास ऑफ O2 निकालना है कि कितना मास ऑफ O2 भैया डिजोल्व करोगे 100 ml में। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया तुम लोगों को? कोई बताना चाहेगा कि कैसे करूं इस क्वेश्चन को? भैया क्रिश के अलावा भी तो कोई हैंड रेज करो, या तो हिमांशी कर रही है या क्रिश या शिवम, बाकी सब अमित, अंजलि, अनुज, आयुषी, दीपांशु, हर्षिता, सारे वही स्टूडेंट्स हैं जो मेरे पास आते हैं। बताओ बच्चे कैसे स्टार्ट करोगे? अरे कोई बात नहीं, गलत ही बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बताओ तो सही। हाँ क्रिश, कैसे करोगे? मैम मैम इस कंसंट्रेशन या सॉल्युबिलिटी जो होती है वो KH इंटू P होती है। तो सॉल्युबिलिटी को हम कंसंट्रेशन की टर्म में लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम,
तो उससे नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, और जो नंबर ऑफ मोल आएगा उससे मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेट आ जाएगा। वेरी गुड। बिल्कुल ठीक बोला इसने। देखो, अगर आप सोच रहे हो बच्चे कि आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, हाँ खुशबू क्या हुआ? हाँ जी, कुछ कहना है आपको बेटा? नो मैम। देखो बच्चे, अगर आप सोच रहे हो कि आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। क्या था? पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस, क्योंकि आप ऑक्सीजन दे रखी है तो मैं वही ले लेती हूँ, KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ O2। अगर तुमने ये फॉर्मूला लगाया तो हो गया पंगा। देखो कैसे करोगे तुम पता है ये निकालने लग जाओगे। 0.5 एटमोस्फेयर डिवाइड बाय 1.4 इंटू 10⁻⁻5 मोल पर लीटर पर एटमोस्फेयर। ये इसलिए मैं बोलती हूँ बच्चे, यूनिट को साथ लेके चला करो, यूनिट को साथ लेके चला करो। अब आपको ये पता है कि मोल फ्रैक्शन तो भैया यूनिटलेस होता है। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि मोल फ्रैक्शन तो यूनिटलेस होता है, लेकिन यहाँ पे तो मोल फ्रैक्शन की यूनिट आ रही है, तो इट मींस आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी है। समझे? अगर कोई बच्चा सोच रहा था कि मैम ये वाला क्वेश्चन ऐसे सोल्व होगा, तो ये समझ गए कि ऐसा क्यों नहीं होगा? बताओ पहले तो मुझे। क्योंकि मोल फ्रैक्शन यूनिटलेस होता है। अगर आपने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया तो बच्चे यहाँ तो मोल फ्रैक्शन की यूनिट आ रही है, और मोल फ्रैक्शन की तो यूनिट होती नहीं है, यानी कि ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगेगा। पहले तो ये बताओ, ये चीज क्लियर हुई? तब मैं समझाती हूँ क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। बताओ। हाँ, शालिनी का भी कह रहे हैं। ओके 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 ओके, मैं चाहती हूँ 28 के 28 बच्चों का आना चाहिए थम्स अप। वेरी गुड। तो अब देखो बच्चे, अप्रोच कैसे करोगे? देखो, आपको पता है, एक यहाँ पे फॉर्मूला लिख लो, C इज इक्वल टू KP। C इज इक्वल टू KP। C तुम्हारा है बच्चे कंसेंट्रेशन, K है तुम्हारा हेनरीज कांस्टेंट, और तुम्हारा P है बच्चे P है पार्शियल प्रेशर। बच्चे गलत नहीं आई है वैल्यू, मुस्कान गलत नहीं आई है। हमें पता है मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है, लेकिन अगर आप वो वाला फॉर्मूला लगा रहे हो, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन, तो उसमें तो मोल फ्रैक्शन की यूनिट आ रही है, जबकि हमें पता है कि भैया मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है, तो आप वो वाला नहीं निकाल सकते हो। मैंने तुम्हें बोला था कि सोलिबिलिटी को आप 3 टर्म में एक्सप्रेस करते हो, मोल फ्रैक्शन में, मोल पर लीटर या ग्राम पर लीटर। अब भैया आपको दिख रहा है भैया मोल पर लीटर में कर सकते हैं, तो एक बात बताओ, मोल पर लीटर कैसे लाओगे? जब आप KH को पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 से मल्टीप्लाई करोगे। ये हालांकि मैंने क्लास में नहीं बताया था तुम्हें फॉर्मूला, लेकिन अगर किसी को ये पता है यूनिट को साथ लेके चलना है, तो आपको इस फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं थी। आप डायरेक्ट करते कि मैम KH इंटू पार्शियल प्रेशर को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास जो आंसर है, जो हमारे पास आ जाएगा फाइनल, वो ये आ जाएगा 0.5 एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर से एटमोस्फेयर कैंसिल, तो आपका आंसर आ जाएगा मोल पर लीटर में। और मैंने आपको बताया था कि सोलिबिलिटी को आप मोल पर लीटर में भी कर सकते हो, यानी कि कंसंट्रेशन में भी कर सकते हो एक्सप्रेस। तो जो ये वैल्यू आई बच्चे, वो कंसंट्रेशन की आएगी, जो कि सोल्व करने पे आएगी 0.7 इंटू 10⁻3। अब ये कंसंट्रेशन क्या है? मोलैरिटी तो है, मोलैरिटी की यूनिट तो होती है मोल पर लीटर। बोलो हाँ या ना, बताओ। यस मैम। और मोलैरिटी क्या होती है बच्चे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट लिख देती हूं मैं पूरा, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये जो लीव कर रहे हो ना, बड़ी बुरी बात है। अगर तुमने ये चैप्टर चाहे स्कूल में भी किया है तो यू हैव टू ट्राई बच्चे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बच्चे कैसे निकलेगा? गिवन मास तो हमें निकालना है, मास तो हमें निकालना है। मोलर मास क्या होगा ऑक्सीजन का? 32 ग्राम पर मोल। वॉल्यूम कितना दे रखा है? 100 ml। इसको लीटर में चेंज कर लो। और मोलैरिटी कितनी आई है तुम्हारे पास, बताओ? 0.7 इंटू 10⁻3 मोल पर लीटर। आप एक चीज नोटिस कर रहे हो क्या, कि मैं हर जगह यूनिट को साथ लेके चल रही हूँ? कर रहे हो क्या नोटिस? यस मैम। आपको भी साथ लेके चलनी है।
तो आपके पास सारी वैल्यू है बच्चे, सारी वैल्यूज है, आपके पास सारी वैल्यूज है, आपको कुछ नहीं करना, इसको सोल्व करो। आपके पास जो मास आएगा बच्चे वो आएगा 224 इंटू 10⁻³ ग्राम। अब देखो ऐसा कुछ दे रखा है क्या ऑप्शन में? नहीं दे रखा, नहीं दे रखा ना आपको ऑप्शन में, लेकिन आपको ये तो पता चल गया या तो आंसर ए आएगा या सी आएगा, है ना। इसको चेंज कर लो बच्चे, 2.24 इंटू 10⁻³ ग्राम लिख लो। और आपको पता है 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 10⁻³ ग्राम्स होते हैं। तो कैन आई राइट दिस 2.24 मिलीग्राम? बोलो। यस Yes. मैम। समझ में आया? इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक तो आपका यूनिट वाला चेक हो रहा है कि आपको यूनिट कितने अच्छे से पता है कि कैसे साथ लेके चलना है। दूसरा मोलैरिटी वाला कंसेप्ट आने वाला है। तीसरा 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम होते हैं, ये वाला। अगर तीनों में से कोई भी एक चीज भूल गए तो क्वेश्चन वहीं पे खत्म, क्वेश्चन वहीं पे ही खत्म। क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट है तो बोलो बच्चे। एक बार मुझे बताओगे क्या किसका फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन है बच्चे मेरे साथ? अनम्यूट करके बता सकते हो क्या, ताकि मुझे भी तो पता चले कौन फर्स्ट टाइम आया है। डन डन डन, ओके ओके ओके, ठीक है। ओके, समझ आना चाहिए, चाहे मेरे से 2 बार एक्स्ट्रा पूछ लो, लेकिन बच्चे समझ आना चाहिए। मैं चाहती हूँ तो 10 क्वेश्चन जो अलग अलग टाइप के हैं न्यूमेरिकल, वो 10 के 10 तुम्हारे माइंड में बैठ जाने चाहिए, ताकि अगर इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन आता है तुम्हारे पेपर में वो कर सको। तो बच्चे जो ये फर्स्ट 5 क्वेश्चन थे वो तुम्हारे नीट लेवल के थे। अब मैं जो तुम्हें आगे वाले 5 क्वेश्चन और कराने वाली हूँ वो तुम्हारे जेई में आए हुए हैं, ठीक है। तो ये पहले 5 नीट के थे, अब वाले जेई के। और जेई वाला तुम्हें पता है ये क्या हो गया, और ये वाला क्वेश्चन जो मैं तुम्हें करवा रही हूँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 6। ये वाला बच्चे क्वेश्चन जो आया हुआ है तुम्हारा 2021 में आया हुआ है और 2019 में भी आया हुआ है, सेम क्वेश्चन। देख पा रहे हो? पहले तो 2019 में आया और सेम कंसेप्ट पे बेस्ड 2021 में आया हुआ है। तो जब भी आप अपना किसी भी एंट्रेंस की प्रिपरेशन करते हो बच्चे, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डेफिनेटली करने चाहिए, बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। आपको ये पता चल जाता है कि पैटर्न कैसे आ रहा है पेपर का, ठीक है। अच्छे से करके जाने हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, एटलीस्ट 10 ईयर के तो करके जाना, ठीक है। अभी से हैबिट डाल लो, अपनी थ्योरी पढ़ो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर निकालो और उसको शुरू कर दो करना। ये बच्चे लेफ्ट क्यों हो रहे हैं, क्या दिक्कत हो गई है इनको? अभी तो आधा घंटा ही हुआ है बस, क्वेश्चन करने में मजा नहीं आता है क्या? अमित, अनुज, आयुषी, बच्चे आपने तो एक बार भी कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। श्रवण, सनी, प्रेम, सिर्फ 6-7 लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ऐसा क्यों? बाकी कहाँ हो? बाकी 19 स्टूडेंट्स हो अभी यहाँ पे। इधर आओ, देखो ये क्वेश्चन कैसे करना है। बेटा थ्योरी पढ़ने से नहीं हुआ किसी का भला आज तक। तुम थ्योरी पढ़ लोगे क्या फायदा जब तक क्वेश्चन ही नहीं लगाओगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे फिर बैठे रहना। तो थ्योरी के साथ साथ भैया क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना भी मस्ट है, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो। फॉर अ सोल्यूशन ऑफ गैसेस ए बी सी डी, तो बच्चे आपको 4 गैसेस दे रखी हैं, ठीक है। उसके करस्पॉन्डिंग के एच की वैल्यू दे रखी है। हाँ सनी आता है बच्चे, लेकिन आप चैट बॉक्स में तो मुझे रिस्पॉन्स दे सकते हो ना बच्चे, समझ में आया कि नहीं आया सनी। तो ए के करस्पॉन्डिंग बच्चे जो के की वैल्यू है, के एच की वैल्यू है, मैं लिख रही हूँ यहाँ पे 30.40, बी की है 2.34, सी की है 1.56 इंटू 10⁻⁻5 और डी की है बच्चे 0.513। आपको क्या बोला है, जो ये ग्राफ है जो उसमें पी और एस वाली लाइन है वो किसके करस्पॉन्डिंग है? ए के है,
बी के है, सी के है या डी के है, आपको ये बताना है। तो ये मैं ही कराती हूँ सोल्व, या किसी को पता है कैसे करोगे? किसी ने कभी किया है क्या ऐसा क्वेश्चन ट्राई, या सबके लिए न्यू है ये क्वेश्चन? बताओ। मैम इसमें जिसका सबसे ज्यादा केएच की वैल्यू होगी उसका स्लोप और उतना ही ज्यादा नीचे को होगा। हाँ, तो इसमें एक चीज है बच्चे, देखो जो आपने पढ़ा है फॉर्मूला, उसके अकॉर्डिंग ये पढ़ा है आपने, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस, क्योंकि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, कोई भी इन्होंने गैस तो नहीं दे रखी है, चलो हम अपनी तरफ से यहाँ पे लिख देते हैं गैस, KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। यही अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था क्लास में, हाँ या ना, है ना? लेकिन Yes, अब ma'am. इन्होंने क्या बोल दिया, इन्होंने बोल दिया कि भैया हम तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर लेके चल रहे हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर लेके चल रहे हैं, यानी कि अब आपको गैस को भैया वाटर में चेंज करना पड़ेगा, तो 1 माइनस काई ऑफ वाटर करना पड़ेगा। समझे इस बात को? यही तो ट्विस्ट था क्वेश्चन में, बाकी कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, यहीं पे ही ट्विस्ट है। अगर किसी ने KH यही लेके चल लिया मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, तो आप कहते हैं कि जितना ज्यादा स्लोप उतना ज्यादा वो हो जाएगी KH की वैल्यू, फिर तो आप उल्टा लगा के आते हैं आंसर। ठीक है, तो इसको बच्चे ओपन करो, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू KH माइनस KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। अब देखो आपका क्या है, वाई एक्सिस पे ये है पार्शियल प्रेशर, एक्स एक्सिस पे ये है, तो ये क्या हो जाएगा, M हो जाएगा, और इंटरसेप्ट हो जाएगा बच्चे KH हो जाएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो बच्चे यहाँ देखो जो स्लोप है वो तुम्हारा क्या है, माइनस ऑफ KH, यानी कि तुम्हें ये पता चल गया कि जो तुम्हारा स्लोप है वो नेगेटिव है। अब स्लोप नेगेटिव है तो बच्चे तभी तो ये लाइन ऐसे है, अगर पॉजिटिव स्लोप होता तो लाइन ऐसे होती है, ये ध्यान रखना, ये पॉजिटिव स्लोप होता है, ये नेगेटिव स्लोप्स होते हैं। ठीक है, यानी कि तुम्हें ये पता चल गया कि लाइन ऐसी क्यों आई है, ऐसी क्यों नहीं आई। क्लियर है? पहले तो ये बताओ ये वाली चीज, बोलो। हाँ, अनम्यूट करके भी बोल सकते हो। Yes, ma'am. ठीक है, ओके। अगर मान लो तुम यही वाला लगा के आते फॉर्मूला, तो भैया इसके अकॉर्डिंग तो इंटरसेप्ट 0 होना था, मतलब सारी की सारी ओरिजिन से पास होनी चाहिए थी लाइंस, लेकिन ओरिजिन से नहीं है, हर किसी का इंटरसेप्ट है, देख पा रहे हो, हर किसी का इंटरसेप्ट है, तो मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ अलग सा ही होने वाला था, तो ये तुम्हें पता चल गया स्लोप नेगेटिव है, इस वजह से ये लाइन आई। अब देखो बाकी इसका और कोई काम नहीं है, माइनस यही इंडिकेट कर रहा है कि ये लाइन ऐसे क्यों आ रही है, स्लैंट। ठीक है, उसके बाद बच्चे ध्यान से देखो, KH की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी स्लोप भी उतना ही ज्यादा होगा, हाँ या ना? पहले तो ये बताओ, जितना ज्यादा स्लोप होगा KH की वैल्यू भी उतनी ज्यादा होगी। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, जितना ज्यादा आपकी लाइन स्लैंट होगी, जितनी ज्यादा आपकी लाइन तिरछी होगी, या बोल सकते हो स्लैंट होगी, स्लोप उतना ही ज्यादा होगा। तो देखो सबसे ज्यादा ये है स्लैंट, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, और ये तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही दिखा रहे हैं, मतलब थोड़ी सी ज्यादा स्लैंट रही है, बिल्कुल हल्की से है। तो सबसे ज्यादा स्लोप किसका होगा बच्चे, P का, फिर Q का, फिर R का, और फिर S का। हाँ या ना? पहले तो ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया? Yes, ma'am. जो जितनी Yes, ma'am. ज्यादा स्लैंट होगी बच्चे ध्यान रखना, उसका उतना ही ज्यादा वो होगा, स्लेबस कह रही हूँ, स्लोप होगा। तो बच्चे P का स्लोप याद है तो KH की वैल्यू भी ज्यादा होगी, तो देख लो KH की वैल्यू किसकी ज्यादा है, 30.40, तो ये बच्चे होगी P के करस्पॉन्डिंग, ये Q, ये R, सॉरी S और R, तो सबसे ज्यादा P की होगी, तो देख लो P के करस्पॉन्डिंग A वाली गैस होगी, और S की सबसे कम होगी, सबसे कम कौन सी है, C वाली, तो S के करस्पॉन्डिंग C वाली गैस होगी। क्लियर है बच्चे? यस मैम। कोई डाउट है तो पूछ लो मुझसे, किसी को कोई छोटू सा भी डाउट है कि मैम ये कैसे आया, पूछ लो। ऐसा ही क्वेश्चन तुम्हारा 2019 में था, उसमें क्या था, 4 ग्राफ बना के दिखा रखे थे तुम्हें, 4 ग्राफ बना के दिखा रखे थे, जिसमें 2 में तो नेगेटिव स्लोप था और 2 में पॉजिटिव था। तो आपको तो पहले यही डिसाइड करना था कि नेगेटिव कौन सा आएगा, और नेगेटिव स्लोप है या पॉजिटिव, तो उसमें भी नेगेटिव ही स्लोप आना था, उसके अकॉर्डिंग आप 2 ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट कर देते। बाकी जो ये वाला कंसेप्ट है जो मैंने अभी तुम्हें बताया, जितना ज्यादा स्लोप होगा उतनी ज्यादा KH की वैल्यू होगी, उससे सोल्व होना था, तुम ट्राई भी कर सकते हो घर पे।
2019 में आया था वो, ये वाला क्वेश्चन 2021 में आया, पता नहीं 22 में आया। आगे चले। यस मैम। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, ये तो इजी है, ये तो कर लोगे तुम। ये आया हुआ है बच्चे 2000 पता नहीं 20 में आया हुआ है, 2016 में, याद नहीं है। इजी पीजी सा था। अच्छा जी, चलो अच्छी बात है। मुझे तो नहीं लगा ये इजी पीजी, ये मुझे ट्रिकी लगा क्वेश्चन। चलो इजी पीजी लगा तो बहुत अच्छी बात है बच्चे। करवाने के बाद इजी पीजी लगा तो वो मैं मान सकती हूँ, है क्रिश? मैम पहले भी लगा था, बस इक्वेशन ही निकालनी थी। अच्छा, आंसर क्या आया था तुम्हारा? मैम वही आया था, लिखा है ग्रुप चैट में मैंने। अच्छा, ए मैंने बी देखा डी नहीं सी। बेटा। अच्छा अच्छा, ABDC ऑर्डर होगा। चलो बढ़िया, आगे चलो। द द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A एंड प्योर B कितना दे रखा है? P नोट A दे रखा है 400 mmHg, P नोट B आपको दे रखा है बेटू 600 mmHg। जैसे मैं लिखती हूँ ना गिवन, तुम भी वैसे ही लिखा करो, क्वेश्चन में गलती कम होगी, ठीक है? उसके बाद क्या दे रखा है? दोनों को मिक्स किया और उन्होंने बोल रखा है जो इनिशियल वॉल्यूम है, सम ऑफ देयर इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ फाइनल मिक्सचर। मतलब जो स्टार्टिंग में वॉल्यूम था वही फाइनल वॉल्यूम है, तो मतलब डेल्टा वी क्या होगा? 0 होगा, हाँ या ना? और अगर डेल्टा वी 0 है तुम्हारा सोल्यूशन क्या होगा? आइडियल होगा, बोलो हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। ये वाला हाँ हो सकता है, एनसीईआरटी में भी ऐसा ही क्वेश्चन है और जेई में आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन। आपको काई बी दे रखा है बेटू 0.5। आपको वेपर प्रेशर निकालना है फाइनल सॉल्यूशन का, यानी कि आपको फाइंड आउट करना है पीटी। और क्या निकालना है? द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी इन वेपर फेज, यानी कि आपको वाई ए निकालना है और वाई बी निकालना है। कैसे करोगे? ये तो इजी है, बताओ मुझे। अब सारे वो बच्चे रह गए जो रेगुलर आते हैं, जो कभी कभी आते हैं, मतलब वो लेफ्ट कर गए। श्रवण बच्चे आप आते हो क्या? रेगुलर रहते हो आप? जल्दी से ट्राई करो, ये अपना नोटबुक निकालो, ऐसे देखने से नहीं होगा, ट्राई करो। हैंड रेस करो, बताओ मुझे कैसे होगा। सो गए क्या सारे? इससे पहले वाला तो तुम्हें इतना इजी पीजी लगा, और ये जो इजी पीजी है वो तुम बता नहीं रहे हो। अब मैं नाम लूं क्या सबका? ज्योति, हर्षिता, दीपांशु, अनुज, आयुषी, अमित, बताओ। खुशबू बताएंगी, हाँ बताओ बेटा, बताओ खुशबू। टोटल वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? पहले तो तुम बताओ मुझे क्या होता है। मैम पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। क्यों चुप थे फिर सारे अभी तक? क्या मैंने कुछ अलग पढ़ा रखा है क्या क्लास में? नहीं मैम आता था, पर फिर सारे आंसर। अच्छा, सारे आंसर तुम नहीं देना चाहते। मतलब मतलब तुम बाकी लोगों को मौका देना चाहते हो, राइट? यस मैम। अच्छा, पी नोट ए कितना है? 400। काई ए कितना है? काई ए कितना है बताओ? 1 - 0.5। ठीक है, ओके। तो इसको जब सोल्व करोगे बच्चे तो आ जाएगा तुम्हारा 500 mmHg आंसर आ जाएगा। तो या तो ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट या बी रहेगा, तो ये दोनों तो किसी भी हाल में नहीं हो सकते हैं सीओडी में, ठीक है? उसके बाद है वाई ए कैसे निकालोगे? वाई ए कैसे निकालोगे? पी ऑफ ए पी डिवाइड बाय नॉट पी ए टोटल। काई ए बाय पी टोटल। तो पी ए कितना आया यहाँ से? 200, टोटल कितना है 500, तो कितना आ जाएगा 0.4। और वाई भी निकाल लो 1 में से माइनस करके, तो क्या आ जाएगा 0.6। तो कौन सा होगा ऑप्शन बताओ? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन। क्लियर हुआ सबको?
मैम फोन हैंग हो रहा है, सॉरी मैम, हम दोबारा ज्वाइन करते हैं। ओके बच्चे, हाँ निष्ठा को क्लियर हो गया। बाकी मैं देखती हूँ कितने बच्चों का आता है थम्स अप। क्रिश का आ गया, सान्या, हर्षिता, वेरी गुड, माधव, अनुज, ओके, शिवम का भी आ गया, नितिका, सलोनी, ठीक है ठीक है ठीक है। अभी भी कुछ बच्चे ना सो रहे हैं, सोमराय का भी आ गया, सिर्फ 10 एक बच्चों का ही रिप्लाई आ रहा है। ज्योति का भी आ गया, वेरी गुड। हाँ ऐसे एक्टिव रहो, फिर मुझे भी मजा आएगा पढ़ाने में। बच्चे क्वेश्चन जब सोल्व करते ना तो बहुत ज्यादा माइंड एक्टिव रहता है, क्योंकि तुम सोचते हो कि ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। थ्योरी में क्या होता है, तुम्हें पता है जो टीचर पढ़ा रहा है बस यही पढ़ ले। जब क्वेश्चन सोल्व करते हो ना तो तुम्हारा माइंड ज्यादा एक्टिव रहता है, तो इसलिए बोला जाता है जितना मैक्सिमम क्वेश्चन कर सकते हो उतना करो। ठीक है, चलो आगे चले। ये वाला क्वेश्चन देखो यस बच्चे, टू सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस आर मिक्स्ड इन द फॉलोइंग मैनर। दो सॉल्यूशन को मिक्स किया है, 480 ml of 1.5 मोलर फर्स्ट सॉल्यूशन प्लस 520 ml of 1.2 मोलर सेकेंड सॉल्यूशन। व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ फाइनल मिक्सचर। तो देखो बच्चे, इसमें ना एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप ध्यान रख सकते हो। वैसे ही मैंने सोचा था जब मोल कंसेप्ट पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी, पर ये वाला आना चाहिए। देखो मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर का फॉर्मूला होता है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो अगर आपके नोट्स में नहीं है तो। वो होता है बच्चे M1V1 प्लस M2V2 अप टू सो ऑन डिवाइड बाय V1 प्लस V2 अप टू सो ऑन। तो आपसे जितना भी आपको यहाँ पे अब दो सॉल्यूशन की बात कर रखी है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला लगेगा बच्चे वो लगेगा M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2। समझ में आया कौन सा फॉर्मूला लगेगा। M1 क्या है बच्चे बताओ, 1.5 मोलर, वॉल्यूम क्या है 480 ml, M2 क्या है 1.2 मोलर, और V2 क्या है बेटा 520 ml। हाँ आंसर बता दिया कुछ बच्चों ने। और V1 प्लस V2 क्या है 480 प्लस 520 ml। तो ml से ml कैंसिल हो जाएगा। कोई ये तो नहीं सोच रहा ना ml प्लस ml इज इक्वल टू 2 ml, ऐसा कोई है क्या प्राणी जो ml प्लस ml को 2 ml सोच रहा है। हाँ ml को ml में ऐड करोगे तो ml ही आएगा, तो ml से ml का कैंसिल हो गया और आंसर आ जाएगा तुम्हारा मोलर में। सोल्व कर लेना 1.34 मोलर आंसर आ जाएगा। सिंपल था, बस अगर फॉर्मूला पता हो, फॉर्मूला बेस था, 2016 में आया था ये क्वेश्चन, तो अगर फॉर्मूला पता था तो कर लोगे। क्लियर है बच्चे। यस मैम। ओके ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। डेंसिटी ऑफ 2.05 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का ये है फॉर्मूला, और मोलर मास होता है इसका 60 ग्राम पर मोल, जिसको नहीं पता। डेंसिटी दे रखी है सॉल्यूशन की 1.02 ग्राम पर ml, आपको मोलैलिटी निकालनी है। देखो इसके ना दो तरीके हो सकते हैं, एक तो वो जो मैंने तुम्हें क्लास में बताया था, आई थिंक ये असाइनमेंट टेस्ट में भी होंगे ऐसे क्वेश्चन, तभी ये मैंने यहाँ पे भी ऐड कर दिया इसमें। तो बच्चे आपके पास तो दो तरीके हैं, एक तो वैसा कि अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप अपना वैसे सोल्व करोगे, क्योंकि आपको पता है मैं ज्यादा रिलेशनशिप या फॉर्मूला बताने में बिलीव नहीं करती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी फिजिकल में बहुत ज्यादा फॉर्मूले होने वाले हैं तुम्हारे। ठीक है, तो लेकिन फिर भी मैंने कुछ बच्चों को मान लो अगर नहीं समझ में आया उससे, अगर उनको लगता है लेंथी है, तो बच्चे आप ये वाला रिलेशनशिप याद रख सकते हैं मोलैलिटी और मोलैरिटी के बीच में, तभी ये मैंने क्वेश्चन यहाँ पे ऐड किया है। स्मॉल m इज योर मोलैलिटी, कैपिटल M इज योर मोलैरिटी, D इज डेंसिटी। ठीक है, M मोलैरिटी रहेगा और M2 रहेगा आपका मोलर मास। हाँ देखो एनसीईआरटी का और पूछा गया 2016 में, ये 2019 में भी आया था और 2006 में भी आया था। तो इसलिए हमेशा जरूरी नहीं होता कि जेई मेन में पता नहीं अलग अलग बुक से ही क्वेश्चन आएगा, कई बार एनसीईआरटी वाले भी डायरेक्ट क्वेश्चन डाल देते हैं। तो एनसीईआरटी तो मस्ट है, एनसीईआरटी तो करके ही जानी है तुमने किसी भी हाल में। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जेई नीट में आएगा, सीयूईटी में नहीं आ सकता, जो आपके दूसरे एग्जाम है स्टेम उसमें भी आ सकते हैं।
डेफिनेटली आ सकते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो मुझे बताओगे क्या कैसे सोल्व करना है ये क्वेश्चन बच्चे? यस मैम। बताओ। मैम इसमें 1 लीटर सॉल्यूशन मान लेंगे तो 2.05 मोल्स आ जाएगा एसिटिक एसिड का। एक मिनट मैं लिख और लेती हूँ क्रिश, एक मिनट रुको बेटा, मैं लिख लेती हूँ। सारे सुन लो जो क्रिश बोल रहा है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आ जाएंगे 2.05। क्यों बोला इसने 2.05? क्योंकि आपको ऑलरेडी दे रखा है जो सॉल्यूशन की मोलैरिटी है वो 2.05 मोलर है। और इसका मतलब क्या होता है? 2.05 मोलर का मतलब क्या होता है? 2.05 मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो 1 लीटर में भैया कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है? कितने? 2.05। आगे बताओ क्रिश। मैम और मास ऑफ सॉल्यूशन होगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। और Okay. वॉल्यूम हम डेंसिटी हमें मिलीलीटर में दे रखा है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 1020 आ जाएगा। वॉल्यूम तुम्हें 1 लीटर दे ही रखा है, हाँ। तो कितना आ जाएगा ये? 1020 लिख दूं? यस मैम। लीटर से लीटर कैंसिल। देख आप एक चीज नोटिस कर रहे हो ना, मैं हर जगह यूनिट को साथ लेके चल रही हूँ, तुम भी लेके चलोगे, कंफ्यूजन नहीं होगी और आंसर गलत होने के बहुत कम चांस होंगे। तो ये आ जाएगा मास ऑफ सोल्यूशन। उसके बाद मैम मास ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास कर देंगे। ओके, मास ऑफ सोल्यूट 2.05 मोल इनटू मोलर मास कितना होगा एसिटिक एसिड का? 60 ग्राम पर मोल। तो मोल से मोल कैंसिल, 123 ग्राम आ जाएगा तुम्हारा सोल्यूट का मास। यही बोल रहे हो? यस मैम। अब टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन में से सॉल्यूट का मास माइनस कर देंगे तो सॉल्वेंट का मास आ जाएगा। देखो ठीक है क्रिश, समझ गई मैं। देखो बच्चे, इसने ये क्यों निकाला सॉल्यूशन का और सोल्यूट का मास? वो इसलिए निकाला बेटा क्योंकि तुम्हें जो क्वेश्चन में बोल रखा है वो बोल रखा है मोलैलिटी निकालनी है। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, तो ये होता है। तो उसको पता था क्रिश को कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट तो हमारे पास आ गए लेकिन मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं है। तो और मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकाल सकते हो? जब आपके पास सॉल्यूशन का मास हो और सोल्यूट का मास हो, जब दोनों को माइनस करोगे तभी आपके पास मास ऑफ सॉल्वेंट का आएगा। तो सॉल्वेंट का मास निकालने के लिए बच्चे 1020 में से माइनस कर दो 123 को, आपके पास आ जाएगा सॉल्वेंट का मास, ग्राम में आएगा, उसको केजी में कन्वर्ट कर लेना और आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पता है, वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा इसका 1.14 मोल पर केजी। समझ में आया कैसे क्वेश्चन को अप्रोच किया? पहले तो ये समझो, आया कि नहीं आया? क्या जरूरत पड़ गई थी हमें सॉल्यूशन का मास और सोल्यूट का मास निकालने के लिए? इसलिए पड़ी थी जरूरत क्योंकि हमें मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं दे रखा था। तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हो आप मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट। तो दोनों ही नहीं थे तो दोनों हम निकाल के आए। तो डेंसिटी उन्होंने ऑलरेडी हमें दे दी और नंबर ऑफ मोल्स हमें पता थे और मोलर मास पता था, तो उससे हमने मास ऑफ सोल्यूट निकाल लिया। आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ होगा। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको ये पल्ले नहीं पड़ा, जिसको ये पल्ले नहीं पड़ा, जो ये सोच रहे मैम ये तो बहुत लेंथी है, ये तो बहुत लेंथी है, लेकिन है नहीं वैसे, तो आप क्या करोगे? ये वाला फॉर्मूला लगाओगे डायरेक्ट। मोलैरिटी कितनी है? 2.05, 1000 इंटू डेंसिटी 1.02 है, माइनस मोलैरिटी 2.05 और मोलर मास है 60। इसको सोल्व करोगे आंसर आ जाएगा 1.14 मोल पर केजी। तो एज यू विश कि आपको कौन सा वाला मेथड लेना है, कौन से वाले मेथड से आप सोल्व करोगे। इससे करना चाहते हो इससे करो, अगर याद रहता है फॉर्मूला वेल एंड गुड है, नहीं तो भैया अपना कंसेप्ट तो है ही है। ठीक है, यस मैम। चलो आगे चलें। उसके बाद बच्चे यहाँ पे मैंने एक चीज लिख रखी है, अगर मान लो कहीं पे मोलैलिटी आपको निकालनी हो और मोल फ्रैक्शन दे रखा होगा, ये क्वेश्चन आई थिंक मैंने क्लास में भी करवाया, मतलब ऐसा कुछ करवाया था, तो आप मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच में रिलेशनशिप ध्यान रख सकते हो कि मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। काई भी क्या है? सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन है, काई ए सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है और जो मॉलिक्यूलर वेट है सॉल्वेंट का वो आएगा। ठीक है, ऐसे करना ऐसे कर लो, वरना जो हमारा हम कंसेप्ट से करते हैं मोलैलिटी का फॉर्मूला लगाते हैं उससे आप वैसे भी कर सकते हो। तो ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है ये फॉर्मूला जिनको ऐसा लग रहा है कि मतलब हम तो नहीं कर पाएंगे कंसेप्ट से सोल्व, तो आप ये फॉर्मूला ध्यान रख सकते हैं कि ये वाला
और एक ये वाला। ठीक है, क्लियर है? तभी मैंने ये ऐड किया है। उसके बाद बच्चे ये वाला देखो क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखो। वैसे तुम्हें पता चल गया होगा इसका आंसर डी आएगा, लेकिन मैं देखना चाहती हूँ क्वेश्चन सोल्व कैसे करोगे। 18 ग्राम ग्लूकोज दे रखा है बच्चे, C6H12O6, उसको ऐड किया गया है 178.2 ग्राम वाटर में। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर निकालना है तुम्हें टोर में फॉर दिस एक्वस सॉल्यूशन इज। तो क्या अप्रोच रहने वाली है? मैं चाहती हूँ इसमें कम से कम 5 से 6 लोगों का हैंड रेज हो। हिमांशी लेफ्ट हो गई क्या? हाँ बच्चे ट्राई करो, मैं वेट कर रही हूँ, 2 मिनट में वेट कर सकती हूँ, अभी हमारे पास टाइम भी है। सोच लो तुम लोग कैसे करना है। 18 ग्राम ग्लूकोज को डिजोल्व किया गया है 178.2 ग्राम वाटर में, वेपर प्रेशर निकालना है वाटर का। पहले तो ये बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बाद की बात देखेंगे आंसर क्या आएगा। पहले तो ये बताओ फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, दिमाग चलाओ। मैम P0A into 1 minus chi B। देखो वाटर का वेपर प्रेशर निकालना है ना, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर P0A यानी कि वाटर का इंटू काई ऑफ वाटर, ऐसे ही करोगे ना, हाँ या ना? बताओ यही वाला Yes फॉर्मूला ma'am। यूज करूं या नहीं करूं? यही निकालना है ना तुम्हें, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर का तो यही होगा, हाँ या ना? अगर ग्लूकोज का पूछते तो फिर ये लगाते, P0 इंटू काई ऑफ ग्लूकोज, यही करते ना? बताओ, Yes मैम। बोल तो दो हाँ या ना। Yes मैम। सारे शांत बैठे तो पता नहीं क्या ही क्वेश्चन पढ़ा दिया मैंने। ओके तो बच्चे ये देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज। अब जल्दी बताओ ग्लूकोज के मोल कैसे निकालोगे? गिवन मास बाय मोलर मास 18, मोलर मास कितना होता है ग्लूकोज का? 180 ग्राम पर मोल, ऊपर ग्राम, तो 10 मोल कितना आ जाएगा? 0.1 मोल आ जाएगा। ऐसी वाटर का निकाल लो, वाटर के कितने मोल्स होंगे? गिवन मास कितना है? 178.2 डिवाइड बाय 18 ग्राम पर मोल। आपकी मर्जी है, इसको आप 180 भी ले सकते हो अप्रोक्स करके, क्योंकि जो चारों ऑप्शन में डिफरेंस बहुत ज्यादा है, देख रहे हो 7.6, 76, 752.4 और 759। तो अगर आप इसको 180 लेते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसको आप आराम से सॉल्व कर लो। 180 बाई 9.9 है कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, 10 ग्राम, सॉरी 10 मोल। ठीक है, अब इसको यहाँ पे पुट कर दो, 10 बाय 10 प्लस 0.1, तो 0.1 तो बहुत कम है, आप इग्नोर कर सकते हो, तो इसका अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 1 आ जाएगा आंसर, हाँ या ना? पहले तो ये बताओ। Yes मैम। यस मैम। ओके चलो यस तो बोला बच्चों ने। और पी नोट बच्चे क्या होता है ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो प्योर वाटर का वेपर प्रेशर होता है बच्चे होते हैं 760 टोर। ठीक है, और मोल फ्रैक्शन कितना आया? 1, तो अप्रोक्सीमेट कितना आएगा आंसर? 760 टोर आएगा। तो देख लो 760 के आसपास कौन सी वैल्यू है? डी वाली है, D तो यही इसका आएगा। हमें क्या आदत है करने की, हमें हमेशा क्वेश्चन में दे रखा होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जिससे हम डायरेक्ट ये लगाते हैं कि भैया पी टोटल इज इक्वल टू पी नोट ए काई ए प्लस पी नोट बी काई बी। अब कुछ नहीं किया उन्होंने, सिर्फ एक का पूछ लिया, उन्होंने सिर्फ वाटर का पूछ लिया, तो भैया वाटर का पूछ ले तो वाटर का लगा देंगे, ग्लूकोज का पूछते तो ग्लूकोज का लगाते, और अगर सॉल्यूशन का ही वेपर प्रेशर पूछ लेते तो हम दोनों को ऐड कर देते। समझ रहे हो बात को? Yes मैम। ठीक है,
तो ये थे आपके 10 क्वेश्चंस। ठीक है, उसके अलावा कोई किसी को डाउट है क्या 10 क्वेश्चन में? पूछो मुझसे, कोई डाउट है तो फिर मैं उसको एक बार एक्सप्लेन कर दूं दोबारा से। ओके, ये 10 क्वेश्चन सबको क्लियर हो गए? देख पा रहे हो आप कैसे टाइप के क्वेश्चन है? वेपर प्रेशर वाला था, मोलैलिटी मोलैरिटी से था, ऐसे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिक्सिंग वाला भी पूछ लेते हैं, कई बार पहले पूछते थे, मतलब हो सकता है पता नहीं कम चांस आने के, बट ठीक है। और ये वाला तो भैया आते ही रहते हैं क्वेश्चन, और ये एनसीईआरटी में भी है तो छोड़ के नहीं जाना है। और ये वाला कर लेना जरूर, मेरे कहने पे एक बार 2019 वाला करके देखना, क्वेश्चन इसी जैसा है। मैं अपलोड कर दूंगी बच्चे ये वाले क्वेश्चन, ठीक है, मैं अपलोड कर दूंगी। एक सेकेंड। ओके, ठीक है। और जो पहले 5 थे वो नीट के थे। हाँ, ये वाले क्वेश्चन भी कर लेना कि आइडियल के लिए कौन 0 होगा कौन नहीं होगा, ठीक है, कैसे भी पूछ सकते हैं तुमसे। और ये वाले भी पढ़ लेना कि आपको एग्जाम्पल दे रखा होगा, या हो सकता है कि डायग्राम दे रखा हो, जैसे आपका डीपीपी में क्वेश्चन था, तो पता होना चाहिए कि पॉजिटिव शो करेगा या नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। एक ये वाला क्वेश्चन था, फिगर से रिलेटेड, इजी था। और ये वाला, हाँ ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। हाँ, नीट में कंपैरेटिवली बच्चे थोड़ा सा इजी रहता है, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रही यही आएंगे, मैं ये नहीं कह रही बेटू यही आएंगे, ये आए हुए हैं तो मैंने तुम्हारे सामने सॉल्व करवा दी। एक ये वाला क्वेश्चन जरूर कर लेना, ये मुझे काफी अच्छा लगा पर्सनली क्वेश्चन, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है, इसको अच्छे से देख लेना एक बार। बाकी मैं नोट्स में अपलोड कर दूंगी, देख लेना, ठीक है। और बस बाकी यही था। किसी को कोई टेस्ट में दिक्कत थी क्या? हाँ, जिसको नहीं है डाउट वो लीव कर सकते हो। हाँ, ये बताते जाओ मुझे, टेस्ट में कोई ऐसा था क्या क्वेश्चन जो सोल्व करवाना चाहते हो मुझसे? मैं कर दूंगी सोल्व। नो मैम, सब नो मैम। मार्क्स मिल गए? यस मैम। कितने मार्क्स है क्रिश? मैम फिजिक्स में बस 2 कटे हैं। और केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में पूरे हैं। अच्छा 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 नहीं, अच्छा केमिस्ट्री में एक रह गया था, एक क्वेश्चन स्किप हो गया था गलती से। अच्छा। ओके, मैथ्स में पूरे हैं। ठीक है। बाकी श्रवण, कैन यू हियर मी बेटा? ओके, ठीक है। तो अभी तो तुम्हारे बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे 1-2 दिन में, फिर उस बैच में कैसा होगा, मेरा तो यही रहने वाला है बच्चे फंडा, कि मैं कंसेप्ट समझा के मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊं तुम्हें, क्योंकि जितनी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतना एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करोगे, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन को एक बार रिवाइज कर लेना, मैं आज रात तक अपलोड कर दूंगी नोट्स, ठीक है। और बाकी क्या बोलते हैं, ट्यूशन वगैरह कितने बच्चे लोग जाते हो? तुम जाते हो क्या क्रिश? यस मैम। ओके ओके। बाकी आयुषी, हर्षिता, दीपांशु, खुशबू, प्रियंका, श्रवण, सोमराय? मैं किस बैच को पढ़ाऊंगी बच्चे, कल तक पता लग जाएगा।